नमस्कार, छत्तीसगढ़ की इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रवीण सिंह। मैं सोनल साहू। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निर्माण और सृजन के देवता भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती के अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी है। विश्वकर्मा पूजा के पर्व पर राज्य के सभी श्रमवीरों को हार्दिक बधाई देते हुए बघेल ने कहा है कि प्रदेश के विकास में श्रमवीरों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। विश्वकर्मा जयंती का दिन हमें निर्माण में श्रम का महत्व बताता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज बालोद जिले के दौरे पर रहेंगे। यहां पहुंचकर वे जुगेरा गांव में होने वाले विश्वकर्मा जयंती एवं लोकार्पण कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। बता दें कि बालोद जाने से पहले सीएम भूपेश वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में ITI व्यावसायिक शिक्षा का शुभारंभ भी करेंगे। आज स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय पंडित वामनराव लाखे जी की जयंती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन्हें नमन किया और श्री लाखे के अमूल्य योगदान को याद करते हुए कहा कि लाखे जी छत्तीसगढ़ में सहकारिता के जनक के रूप में जाने जाते हैं। सहकारिता के क्षेत्र में किए गए उनके अथक प्रयासों और आंदोलनों का लाभ आज लाखों किसानों को मिल रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। इस मौके पर छत्तीसगढ़ में भी भाजपा नेताओं द्वारा सेवा और समर्पण अभियान की शुरुआत की गई है। ये अभियान आज से शुरू होकर 7 अक्टूबर तक चलेगा। इन 20 दिनों के दौरान बहुत से कार्यक्रम भी भाजपा नेताओं ने बनाए हैं। राजधानी रायपुर में आज सुबह से ही इसकी शुरुआत भी हो गई है। रायपुर में भाजपा नेता स्वच्छता अभियान चला रहे हैं। वहीं और भी अनेक कार्यक्रम भाजपा के नेता आज प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट एसोसिएशन ने 7 सूत्रीय मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत विभाग में डंगनिया स्थित कार्यालय में प्रदर्शन किया। कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने विभाग के अधिकारियों पर अलग अलग कामों हेतु एक ही टेंडर के जरिए बाहरी ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया है। जो भी आपके अधिकारी हैं, जो भी इसके रिलेटेड आदमी हैं, वो 5 लोग आएंगे और वो 5 लोग पहले जो भी आपका SOR का कमेटी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर रायपुर स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में भारतीय जनता युवा मोर्चा एक बड़ा आयोजन करने जा रही है। यहाँ भाजयुमों के द्वारा नवा भारत के युवा दर्शन पर एक संगोष्ठी रखी गई है। इस विषय पर प्रदर्शनी मेला का आयोजन भी किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय संगठन मंत्री शिव प्रकाश भी शामिल होंगे। वहीं उनके साथ प्रदेश के बड़े नेता भी मौजूद रहेंगे। जानकारी ये भी है कि कल भाजपा प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी भी छत्तीसगढ़ भाजपा के इस अभियान में शामिल होंगे। बीच का रास्ता थोड़ा छोड़ दो भाई। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स की इंदौर ओपन नेशनल चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ की टीम ने 4 गोल्ड और 8 कांस्य पदक जीते हैं। पदक विजेताओं के नाम मयूर, अंकित, धनुष, ओवेश, आकाश, मुस्कान, मोहित, प्रियंजन, ईशान और क्षितिज हैं। इन सभी विजेताओं को सेंसेई नितिन ने कोच किया है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ की टीम से 5 प्लेयर्स का वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए चयन हुआ है। चैंपियनशिप के बाद कोच और विजेताओं के रायपुर पहुंचने पर ढोल नगाड़ों के साथ रायपुर रेलवे स्टेशन में गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। अब खबर जांजगीर चांपा जिले से। जिले में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए जिला प्रशासन द्वारा खास ग्रंथालय की स्थापना की गई है। इस पुस्तकालय में IIT, PSC से लेकर सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए सभी तरह की पुस्तकें उपलब्ध कराई गई हैं। साथ ही इंजीनियरिंग और मेडिकल क्षेत्र के भी पुस्तकों को इस पुस्तकालय में रखा गया है। और मैं ग्रंथालय में फरवरी से स्टार्ट की हूँ आना, और लगभग मेरे को 8 महीना हो गया मैं यहाँ आ रही हूँ। यहाँ लगभग 7000 बुक्स हैं, वाईफाई की सुविधा है और कंप्यूटर्स अवेलेबल है, जिससे हमको पढ़ने में बहुत आसानी हो रही है। आदि यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं और यहाँ पे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी हेतु पर्याप्त पुस्तकें हैं
कंपटीशन से संबंधित पीएससी, आईएएस, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग आदि की सभी लेटेस्ट पुस्तकें उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है। यहाँ हर प्रकार की बुक्स भी अवेलेबल हैं। इतना अच्छा यहाँ पढ़ाई का वातावरण है, स्टूडेंट्स को पढ़ने में कोई परेशानी मत हो, इसके लिए यहाँ पंखा, लाइटिंग्स, हर चीज़, टेबल, हर चीज़ की बहुत ही बेहतरीन व्यवस्था है। कोरोना के कारण में कुछ दिक्कतें आई थी, बट अभी बच्चे, स्टूडेंट्स अपनी तैयारियों के लिए वहाँ पे लगातार आ रहे हैं। संख्या कम है और आने वाले दिनों में बढ़ेगा। वहाँ पे ई लाइब्रेरी की फैसिलिटी भी हम उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ इंटरनेट कनेक्टिविटी के इश्यूज हैं तो उसको भी दुरुस्त करने कहा गया है। मैं अभी विगत कुछ दिनों पहले मैंने वहाँ छत्तीसगढ़ ने 2020 में और किसी उपलब्धि का रिकॉर्ड बेशक न बनाया हो, लेकिन अपराधों के मामले में बहुत सारे प्रदेशों को पीछे छोड़ दिया है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। वर्ष 2020 में अपराधों के जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक हत्या, डकैती और दुष्कर्म जैसे मामलों में अब छत्तीसगढ़ बिहार से भी आगे निकल गया है। प्रदेश में बढ़े अपराधों को लेकर अब सियासत भी की जा रही है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टी के नेता एक दूसरे पर आरोप मढ़ते नजर आ रहे हैं। एनसीआरबी के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का बयान भी सामने आया है। उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए छत्तीसगढ़ को अपराधगढ़ बताया है। वहीं पिछले दिनों कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को दिए गए निमंत्रण को लेकर भी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि वर्तमान स्थिति से ऐसा नहीं लगता है कि कोई मुख्यमंत्री प्रदेश में काम भी कर रहा है। जो यथार्थ स्थिति छत्तीसगढ़ का है वो डकैती, दुष्कर्म, बेटियों के साथ दुष्कर्म की घटना, हत्या जिस तेज़ी के साथ छत्तीसगढ़ में बढ़ा है, आज इस बात को छत्तीसगढ़ की जनता और देश की जनता समझ रही है कि शांति के टापू कहलाने वाला छत्तीसगढ़ अब अपराधगढ़ क्यों बन गया है। नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो की रिपोर्ट 2020 की रिपोर्ट को यदि देखें, हत्या, डकैती, दुष्कर्म की घटनाओं में अब तो हद हो गई कि बिहार से भी और मध्य प्रदेश से भी छत्तीसगढ़ आगे निकल चुका है। छत्तीसगढ़ में बढ़ते आपराधिक मामलों और पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए बयान को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने भी जवाब दिया है। उन्होंने मध्य प्रदेश का हवाला देते हुए भाजपा को आड़े हाथों लिया। इसके साथ ही उन्होंने छत्तीसगढ़ में भाजपा शासनकाल के दौरान हुए आपराधिक घटनाओं का स्मरण कराया है। देखिए, जो आंकड़े आए हैं, नेशनल क्राइम ब्यूरो के रिकॉर्ड आए हैं, उसमें पूरे देश में मध्य प्रदेश नंबर 1 है। उसके बारे में डॉक्टर रमन सिंह जी क्या कहेंगे। 15 साल डॉक्टर रमन सिंह की सरकार छत्तीसगढ़ में रही है। जो विधानसभा में जो आंकड़े आए, 10 सालों में डॉक्टर रमन सिंह जी के कार्यकाल में 50,000 जो प्रकरण हैं, हत्या, बलात्कार, डकैती, लूटपाट के डकैती, तो उनके उस बारे में डॉक्टर रमन सिंह जी क्या कहेंगे। हमारी सरकार को अभी पौने 3 साल हुए हैं। पौने 3 साल में सरकार ने पूरी गंभीरता के साथ ऐसे प्रकरणों का कम हो, उसके लिए लगातार सरकार प्रयास की है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक छत्तीसगढ़ में आपराधिक मामलों में बढ़ोतरी हुई है। बिहार में हत्या के मामले 2.6% हैं, तो वहीं छत्तीसगढ़ में हत्या के मामले 3.3% तक पहुंच गए हैं। दुष्कर्म के मामलों में भी छत्तीसगढ़ का ग्राफ अन्य राज्यों की अपेक्षा काफ़ी अधिक है। छत्तीसगढ़ में दुष्कर्म की घटनाएं प्रति 1 लाख की आबादी पर 8.3% हैं, जबकि बिहार में 1.4, गुजरात में 1.5 और मध्य प्रदेश में 5.8% बताई गई है। इसके अलावा वर्ष 2019 में हुए दुष्कर्म के मामलों पर नज़र डालें तो 1036 मामले प्रदेश भर में दर्ज किए गए थे। वहीं वर्ष 2020 में 1210 मामले दर्ज हुए हैं। इन 2 सालों में बिहार में दर्ज दुष्कर्म के मामलों पर नज़र डालें तो 2019 में 730 और 2020 में 806 मामले दर्ज हुए हैं। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो क्या हो। वर्दी की ताकत के दुरुपयोग की कहानी नई नहीं है। मानवाधिकार आयोग को हर साल पुलिस हैवानियत की जाने कितनी शिकायतें मिलती हैं। राजधानी रायपुर में पुलिस का अमानवीय चेहरा लगातार सामने आ रहा है।
लोग पुलिस की प्रताड़ना से परेशान नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों पुलिस विभाग के 2 आरक्षकों की प्रताड़ना से तंग आकर एक युवक ने खुदकुशी भी कर ली थी। पुलिस की प्रताड़ना पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। राजधानी रायपुर में पुलिस का अमानवीय चेहरा लगातार सामने आ रहा है। लोग पुलिस की प्रताड़ना से परेशान नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों पुलिस विभाग के 2 आरक्षकों की प्रताड़ना से तंग आकर एक युवक ने खुदकुशी कर ली। राजधानी में एक आरक्षक का शराब के नशे में पेट्रोल पंप के कर्मचारियों से गाली गलौज और अभद्रता का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। पूरा नंबर नहीं तेरे को सेट क्या सोने की लगाया है, तू मेरे को ठोसन बता रहा है। बताया जा रहा है कि सिविल लाइन थाना स्थित ताज नगरी चौकी में पदस्थ आरक्षक सुरजीत सेंगर रविवार की रात 3 बजे पचपेड़ी नाका स्थित पाली फ्यूल्स पेट्रोल डलवाने पहुंचा, जहां उसने सो रहे पेट्रोल पंप के कर्मचारियों को जबरदस्ती उठाया और पेट्रोल डालने को कहा। इस पर कर्मचारियों ने पहले तो पेट्रोल डालने से मना कर दिया, लेकिन बाद में आरक्षक की गाड़ी में पेट्रोल डाल दिया। पेट्रोल डालने में हुई देरी पर आरक्षक सुरजीत सेंगर गाली गलौज पर उतर आया और उसने पेट्रोल पंप कर्मचारियों से जमकर अभद्रता की। मैं पंडितों की बहुत इज्जत करता हूँ, ठाकुर हूँ, लेकिन तेरे जैसे समझ गया ना? जैसा तू बात किया ना मेरे से, तेरे से तो लगा रहा हूँ, 10 बार लगाऊंगा, जब तक नहीं उठेगा तब तक लगाऊंगा। तू क्या सोचता है? वीडियो वायरल होने के बाद एसपी प्रशांत अग्रवाल ने आरक्षक सुरजीत सेंगर को निलंबित कर डीएसपी लाइन को प्राथमिक जांच कर जल्द रिपोर्ट सौंपने के आदेश दिए हैं। एसपी प्रशांत अग्रवाल ने साफ किया है कि अनुशासनहीन पुलिसकर्मियों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वीआईपी न्यूज से बात करते हुए एसपी प्रशांत अग्रवाल ने कहा कि पुलिस में बहुत से अच्छे कर्मचारी भी हैं, लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी हैं जो अनुशासनहीन हैं। पुलिस में जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे कर्मचारी हैं, अच्छे अधिकारी हैं, बहुत सारी अच्छी कार्रवाइयाँ करते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी हैं जो अनुशासनहीन हैं। तो वैसी एक घटना प्रकाश में आई थी जिसमें एक पेट्रोल पंप के कर्मचारी से देर रात काफ़ी बदसलूकी एक आरक्षक ने करी है। वो चौकी ताजनगर में पदस्थ है, तो उसे तत्काल प्रभाव से सस्पेंड को मैंने किया है और जांच के लिए डीएसपी लाइन को भेजा हुआ है। बिल्कुल, पुलिस का जो काम है बेहद इम्पॉर्टेंट है और पब्लिक उसको बहुत पब्लिक के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट काम है, तो हमको ऐसा ध्यान रखना चाहिए पुलिस वालों को कि हम लोगों से अच्छे से पेश आएँ और कहीं पे यदि इस प्रकार की घटना आती है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होगी। कहते हैं पुलिस आम आदमी की रक्षा और मदद के लिए होती है, लेकिन रायपुर में पुलिस का जो चेहरा सामने आ रहा है वो कतई दोस्ताना नहीं है। आम लोगों का कहना है कि हम सरकार से ये अपेक्षा करते हैं कि पुलिस के प्रशिक्षण में ये आवश्यक कर दिया जाए कि पुलिस का बर्ताव आम आदमी से दोस्ताना और विनम्रता भरा हो। वीआईपी न्यूज के लिए रायपुर से कैमरामैन अमीन के साथ हेमंत शर्मा की रिपोर्ट। मैं पंडितों की बहुत इज्जत करता हूँ, ठाकुर हूँ, लेकिन तेरे जैसे समझ गया ना? जैसा तू बात किया। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। बस्तर यानी घनी जंगल, बस्तर यानी हरितिमा, बस्तर वनवासी, बस्तर जो कभी था अबूझ, अब शासन की सूझबूझ से बढ़ रहा है प्रगति पथ पर। बस्तर प्रगति के कई स्तर, देखिए बस्तर की हर खबर अब वीआईपी न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए देखते हैं कार्यक्रम सुभाष की बात। छत्तीसगढ़ की राजनीति आदिवासी के इर्द गिर्द घूमती है। जब भी छत्तीसगढ़ की बात आती है तो कहीं ना कहीं ये बात आती है कि यहाँ की 30% से अधिक आबादी आदिवासी है। कई बार आदिवासी मुख्यमंत्री बनाने की मांग भी होती है। सर्व आदिवासी समाज आए दिन
कोई ना कोई मुद्दे लेकर सरकार के पास जाता है। और जो आदिवासी क्षेत्र है जहाँ पे छठी अनुसूची लागू होनी थी, जहाँ पर सर्वाधिक नक्सलाइट रहते हैं आदिवासी क्षेत्र में, क्योंकि वनाक्षेत्र है वो, तो वहाँ तीसरा स्वास्थ्य सुविधाओं की बात होती है, क्योंकि आदिवासियों के पास जिस तरह की शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए उस तरह नहीं थी। मुख्य धारा की जब विकास की बात होती है तो निश्चित रूप से आदिवासियों को लेकर बातचीत होती है, पर जब विशेष जनजाति की बात होती है जिनकी संख्या धीरे धीरे कम हो रही है, तो ऐसी 5 विशेष जनजातियाँ जिसको केंद्र सरकार ने घोषित किया है, उसमें एक बस्तर का जो अबूझमाड़ है वहाँ की जनजाति है जिसका सर्वे अभी तक नहीं हुआ है। एक दूसरी जनजाति कमार जो गरियाबंद जिले में निवास करती है, जिनकी संख्या करीब 17,618 है। तीसरी जनजाति बैगा है जो कबीरधाम, कोरबा, बिलासपुर जिले में रहती है, जिनकी संख्या 54,330 के आसपास है। चौथी जनजाति पहाड़ी कोरबा है जो जसपुर जिले में रहती है, जिनकी संख्या 84,146 है। इसके बाद 5वीं जो जनजाति है बिहोर है, जिसकी संख्या बहुत कम है, 1538 है, जो कि जसपुर और धर्मजयगढ़ में रहती है। राज्य सरकार ने 2 जनजातियां विशेष जनजाति घोषित की है, वो है पंडो और भुंजिया। अब यहाँ बात हो रही, दरअसल हम जनजाति की बात इसलिए कर रहे हैं कि बलरामपुर जिले की पंडो जाति के 20 लोग कुपोषण या एनीमिया के कारण उनका निधन हो गया। उसको लेकर इन दिनों राजनीति हो रही है। राजनीतिक पार्टियां उसमें अपने अपनी बात कह रही है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री का अपना तर्क है कि चूँकि उनको एनीमिया है, उनके यहाँ दवाई भेजी जा रही है। सरकार ने एक जॉइंट सेक्रेटरी की कमेटी बनाई है जो इस बात का सर्वे करेगी। राज्य सरकार ने इनके लिए 5 विशेष प्राधिकरण बनाए हैं। ये 5 विशेष प्राधिकरण जो हैं वो ये जो विशेष पिछड़ी जनजातियाँ हैं इनकी देखरेख करने के लिए बनाए हैं, और इनका मुख्यालय उन्हीं जिलों में रखा गया है जहाँ पर इनकी संख्या अधिक है। अभी हाल ही के दिनों में इन्हीं विशेष पिछड़ी जनजाति के लोग जब मुख्यमंत्री से मिले भूपेश बघेल से, तो उन्होंने कहा कि हर पंचायत में इनका एक प्रतिनिधि रहेगा। उन्होंने कहा कि इनके लिए भवन बनाए जाएंगे, इनकी देखरेख होगी। पर हम देख रहे हैं कि करीब 1,15,000 पूरी ये 7 जनजातियाँ हैं, पर इनके लिए बने विकास प्राधिकरण अगर 20-20 लोग एक जाति के मर रहे हैं, पंडो जाति के, तो ये सवाल उठता है कि क्या ये प्राधिकरण इनके लिए क्या कर रहे हैं। सरकार जो इनको संरक्षित करने की बात कर रही, केंद्र सरकार 5 जातियों को संरक्षित कर रही, राज्य सरकार 2 जातियों को, तो क्या इनका संरक्षण हो पा रहा है? इनकी संख्या कम हो रही है। इनकी नसबंदी पर भी रोक लगी थी, बाद में कुछ मामला न्यायालय में गया, अभी भी वो लंबित है, पर इनकी संख्या धीरे धीरे कम हो रही है। ये शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं, इनको देखरेख की ज़रूरत है। पर होना जो चाहिए था कि ये इनके इस तरह से इनकी मृत्यु ना हो। एनीमिया के कारण मृत्यु होना, कुपोषण के कारण मृत्यु होना, दवाई ठीक से नहीं मिल पाना, पढ़ाई लिखाई में तो वो बहुत पीछे हैं क्योंकि वो विशेष पिछड़ी जनजाति है। अगर हमने इस तरह ध्यान नहीं दिया तो बहुत सारी चीज़ें हमारे समाज से, देश से विलुप्त हुई। हमारी भाषा विलुप्त हुई है, हमारे पेड़ पौधे, हमारी बहुत सारी चीज़ें, वनस्पतियाँ विलुप्त हुई हैं। ये जो मनुष्य हैं, अगर ये जो विशेष पिछड़ी जनजाति हैं, अगर इनकी देखरेख नहीं हुई, इनका संरक्षण नहीं हुआ, इनके लिए बने प्राधिकरण यदि ठीक से काम नहीं किए, तो ये आज एक जगह एक पंडो जनजाति के 20 लोग मरे हैं, धीरे धीरे ये संख्या बढ़ सकती है। ये एक बहुत गंभीर विषय है, बहुत चिंता का विषय है। भाजपा आरोप लगा रही है कि इनकी ठीक से देखरेख नहीं हुई। मुख्यमंत्री और कांग्रेस और स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि हमने जो हो सकता है हम कर रहे हैं, इनको ध्यान दे रहे हैं। सवाल यहाँ भाजपा का और कांग्रेस का नहीं है, सवाल इस राज्य का है। इस राज्य के लिए ये बहुत चिंता की बात है। अगर वो प्राधिकरण, उनके अधिकारी, उनका अमला अगर इस जनजाति को, जो कि पिछड़ी जनजाति है, जिनकी संख्या कम हो रही है, अगर उनको संरक्षित नहीं कर सकती, तो निश्चित रूप से समझ लीजिए कि ये एक आने वाले समय में ये एक दाग होगा। हमारे सहयोगी नवरत्न के साथ आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 36 खबरें। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निर्माण और सृजन के देवता भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती के अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर राज्य के सभी श्रमवीरों को हार्दिक बधाई देते हुए बघेल ने कहा कि प्रदेश के विकास में श्रमवीरों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। विश्वकर्मा जयंती का दिन हमें निर्माण में श्रम का महत्व बताता है।
आज स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय पंडित वामन राव लाखे की जयंती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन्हें नमन किया और श्री लाखे के अमूल्य योगदान को याद करते हुए कहा कि लाखे जी छत्तीसगढ़ में सहकारिता के जनक के रूप में जाने जाते हैं। सहकारिता के क्षेत्र में किए गए उनके अथक प्रयासों का लाभ आज लाखों किसानों को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ प्रदेश इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने 7 सूत्री मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत विभाग के डंगनिया स्थित कार्यालय में आज दोबारा प्रदर्शन किया। कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने विभाग के अधिकारियों पर अलग अलग कामों हेतु एक ही टेंडर में जरिए भारी ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया है। प्रदेश में डेंगू के बढ़ते मामलों पर राज्य की कांग्रेस सरकार और स्मार्ट सिटी रायपुर के कांग्रेस के दल के ही महापौर एजाज ढेबर आमने सामने नजर आ रहे हैं। दरअसल महापौर एजाज ढेबर के आरोप पर मंत्री टीएस सिंहदेव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि डेंगू नियंत्रण के लिए स्वास्थ्य विभाग लगातार प्रयासरत है। क्या काम नहीं हो रहा है, मुझे सूचित करें। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स की इंदौर ओपन नेशनल चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ की टीम ने 4 गोल्ड और 8 कांस्य पदक जीते हैं। पदक विजेताओं के नाम मयूर, अंकित, धनुष, ओवेश, आकाश, मुस्कान, मोहित, प्रियंजन, ईशान और क्षितिज हैं। इन सभी विजेताओं को सेंसेई नितिन सिंह ने कोच किया है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ की टीम से 5 प्लेयर्स का वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए चयन हुआ है। चैंपियनशिप के बाद कोच और विजेताओं के रायपुर पहुंचने पर ढोल नगाड़ों के साथ रायपुर रेलवे स्टेशन में गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। जांजगीर जिले के गोधना हाई स्कूल में 8 शिक्षकों की फर्जी भर्ती के मामले में आखिरकार स्कूल के प्राचार्य ने लंबे समय के बाद अपनी बात मीडिया के सामने रखी। प्राचार्य ने स्वीकार किया कि सरस्वती उच्च माध्यमिक विद्यालय में 8 रिक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया में खामियां थीं। बलरामपुर जिले के महादेवपुर उप स्वास्थ्य केंद्र में छुआछूत का मामला सामने आया है, जहां पंडो जनजाति की महिला को प्रसव के बाद बच्चे की नाल कटवाने के लिए 2 घंटे तक अस्पताल के बाहर बिठाया गया। प्रदेश में हो रही गांजा और मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए डीजीपी डीएम अवस्थी ने सीएम भूपेश बघेल के निर्देश पर सभी पुलिस अधीक्षकों को प्रदेश के सीमावर्ती स्थानों में चेक पोस्ट लगाने के निर्देश दिए हैं। दुर्ग के इंदिरा मार्केट की अव्यवस्था और समस्याओं पर नाराजगी जताते हुए विधायक अरुण वोरा ने निगम अफसरों को व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। वह मार्केट का निरीक्षण करते हुए कहा कि हजारों लोगों की आवाजाही वाले मार्केट की व्यवस्था दुरुस्त करने का काम सर्वोच्च प्राथमिकता से किया जाना चाहिए। शहर का मुख्य बाजार होने के कारण यहाँ सुबह से रात तक खरीदारी करने वालों की भीड़ रहती है। 6 मासी बालोद जिले में डेरा जमाया हाथियों के झुंड ने एक बार फिर से वहां उत्पात मचाया है। हाथियों ने एक बार फिर से एक ग्रामीण की जान ले ली, जिससे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। दरअसल गुरूर के बाद बालोद रेंज, फिर दहली राजहरा रेंज और अब हाथियों का दल डोंडी रेंज में प्रवेश कर चुका है। बुधवार रात कुछ ग्रामीण हाथियों के झुंड को देखने गए। इसी दौरान हाथियों ने दौड़ाकर एक ग्रामीण को मार डाला। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में बीते 2 दिनों से हो रही भारी बारिश का जल स्तर का असर अब नदी नालों में देखने को मिल रहा है। प्रदेश की महानदी पूरे उफान पर है, जो खतरे के निशान के 5 फीट ऊपर बह रही है और आसपास के लगभग 18 गांव में अलर्ट घोषित किया गया है। महानदी में बढ़ते जल स्तर को देखते हुए उड़ीसा में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। हीराकुंड डैम के 4 गेट भी खोल दिए गए हैं। लोगों के साथ हाथियों की सुरक्षा को लेकर वन रक्षक कार्यशाला किया गया। जिले में हाल ही में हाथियों के आतंक के बीच लोगों के साथ हाथियों की सुरक्षा को लेकर मंगलवार को वन विभाग द्वारा 1 दिवसीय वन रक्षक कार्यालय का आयोजन किया गया। महासमुंद वन मंडल के तहत महासमुंद वन परिक्षेत्र और बागबहरा वन परिक्षेत्र के अधिकारी, कर्मचारी, पुलिस और हाथी प्रभावित कॉरिडोर क्षेत्र की गज मित्र सदस्य शामिल हुए। यह देखा गया है कि महिलाएं अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख पाती। इसी को ध्यान में रखते हुए नगर पालिका की भिलाई क्षेत्र में विशेष उद्यान बनाए गए हैं, जिसे पिंक गार्डन का नाम दिया गया है। हमारे पुरुष प्रधान देश में पिंक गार्डन एक ऐसा स्थान है जहां पुरुषों का जाना वर्जित है। यह अपने आप में बहुत ही अविस्मरणीय गार्डन है। यहाँ केवल महिलाओं को ही जाने की अनुमति मिलती है। महिलाएं अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बने और इस गार्डन के संसाधनों का प्रयोग कर स्वस्थ जीवन धारण करें। इस गार्डन को बनाने का मुख्य उद्देश्य यही है। आफतों की बारिश में राहतों की छाव। जी हां, गरियाबंद में बीते दिनों स्थानीय पंचायत और नगरीय निकायों में भोजन और आवास की समुचित व्यवस्था की गई। पिछले दिनों भारी बारिश के कारण प्रभावित लोगों को जिला प्रशासन द्वारा त्वरित राहत देते हुए उनकी रहने और भोजन की व्यवस्था भी की गई, जो वाकई अपने आप में सराहनीय कदम है।
जिला प्रशासन की ओर से उठाए गए इस कदम से ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। राजनांदगांव में राजीव गांधी आश्रय योजना लोगों के लिए वरदान साबित हुई है। इस योजना के तहत भूमिहीन निवासियों के कब्जे के आधार पर निर्धारित शासकीय दर पर स्थायी पट्टा प्रदान किया गया है। दुर्ग में उच्च शिक्षा की बेहतरीन अधोसंरचना तैयार की गई है। जी हां, यहां जरूरत के आधार पर महाविद्यालय आरंभ किए गए हैं। यहां सुविधाओं में भी काफी इजाफा किया गया। रोजगार के द्वार भी सरकार ने खोले, जैसे विद्युत कंपनी, असिस्टेंट प्रोफेसर, पटवारी, पुलिस आदि की नियुक्ति की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में गोधन न्याय योजना के माध्यम से अतिरिक्त आय का द्वार खुला है। कोरिया चिरमिरी को जिला मुख्यालय बनाओ मंच द्वारा बीते 16 अगस्त से जारी क्रमिक भूख हड़ताल को आज पूरा 1 माह हो गया है। अनशन के तीसरे दिन आंदोलन को गति देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले चिरमिरी शहर के 5 दिग्गज व्यवसायी उपेंद्र जैन, राकेश पाराशर, नीतू सिंह कोहली, हबीब खान और दशरथ साहू 1 दिवसीय भूख हड़ताल पर बैठे हैं और आशा करते हैं कि जिला प्रशासन इनकी मांगों को त्वरित रूप से पूरी करे। बालोद जिले में पुलिस के जवानों ने पिछले दिनों कुछ लोगों की जान बचाई। जवानों ने नाले में कार गिरी देखी तो तत्काल गाड़ी रोकी और कार में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। दरअसल 14 सितंबर को साइबर सेल और डोंडी थाना की टीम बालोद से महासमुंद जा रही थी। जब रात 8 बजे टीम महासमुंद जिले के तुम गांव के पास पहुंची तब उन्हें आभास हुआ कि इस टूटे नाले के नीचे कुछ गिरा है। टीम ने तत्काल गाड़ी रोकी और नाले में झांक कर देखा, तब पता चला अंदर कार गिरी है जिसमें कुछ लोग फंसे हैं। उन लोगों को निकालने की कोशिश की गई। आखिरकार लंबी मशक्कत के बाद उन्हें रेस्क्यू कर बचा लिया गया। पढ़ना लिखना अभियान साक्षरता सप्ताह का हर्ष उल्लास के साथ समापन हुआ। लखनपुर जनपद सभा कक्ष में संपन्न हुए कार्यक्रम की मुख्य अतिथि लखनपुर जनपद उपाध्यक्ष और शिक्षा स्थायी समिति के अध्यक्ष अमित सिंह देव व विशिष्ट अतिथि के रूप में लखनपुर विकासखंड शिक्षा अधिकारी सूरज प्रताप सिंह और युवा कांग्रेस सोशल मीडिया ब्लॉक संयोजक मकसूद हुसैन भी वहां पहुंचे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अक्षर ज्ञान हमारे भविष्य का पहला ज्ञान होता है, जहां से भविष्य के अनंत रास्ते खुलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के वर्तमान सोपान पर गर्व करने की बात कही। आज हिंदी भाषा को पूरे विश्व भर में सम्मान की नजरों से देखा जाता है। यहाँ तक कि टेक्नोलॉजी के जमाने में भी आज विश्व की सबसे बड़ी कंपनी फेसबुक, इंस्टाग्राम सहित कई कंपनियां हिंदी भाषा को बढ़ावा दे रही हैं, जो अपने आप में गर्व की बात है। राजनांदगांव के निवासी सैयद लुकमान ने खैरागढ़ विकासखंड की ग्राम बक्सरा में पहाड़ की तलहटी के नीचे आमनेर नदी के तट पर बैंगन और टमाटर की मल्चिंग विधि का प्रयोग करते हुए आधुनिक तकनीक से खेती की। वे अपने क्यारी में कीटनाशक का छिड़काव कर बेहतरीन फल उगाते हैं। खेती के प्रति उनकी गहरी रुचि और रुझान है। कठिन परिस्थिति में उन्होंने कभी हार नहीं मानी और खुद अपनी राह बनाई। शासन की योजनाओं से उन्हें काफी सबल मिला। कांकेर में प्राथमिक शाला टिकरापारा राजापारा शिक्षकों द्वारा स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत स्वच्छता पखवाड़ा में नवाचार का प्रयोग किया गया, जिसमें स्कूली बच्चों ने स्कूल परिसर में स्थित खरपतवार से नवाचार प्रयोग करने और सजावटी गुच्छ बनाने की पहल की। इस अनूठी पहल की सराहना हो रही है और इस प्रयोग से बच्चों की कौशल और उनके मस्तिष्क विकास होता है, जो वास्तव में एक बेहतरीन पहल है। अंबागढ़ चौकी शासकीय स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल में 34 शिक्षकों का सेटअप है, लेकिन इसमें मात्र 13 शिक्षकों की ही भर्ती हुई है। इस विद्यालय को अभी भी शिक्षकों का इंतजार है। इसे लेकर बच्चों के पालकों को चिंता सताने लगी है। वहीं इस शाला में दीगर स्टाफ की भी भर्ती नहीं हो पाई है। पिछले 4 दिनों से हो रही भारी बारिश से छत्तीसगढ़ के कई जिलों में बाढ़ के हालात हैं। भारी बारिश से कई बांध लबालब भर चुके हैं। डैम से नदियों में पानी छोड़ा गया तो बाढ़ आ गई। हसदेव बराज और मिनी माता बांगो बांध के गेट खोल दिए गए हैं। बाढ़ की वजह से रास्ते बंद हो गए हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।